तो आज हम ध्यान की कक्षा, इसमें तो हमारा योग दर्शन इत्यादि का नहीं होता। ध्यान के विभिन्न स्टेप्स को लेते हुए शरीर, प्राण, मन, इन पर ध्यान करते हुए हम पहले आत्मा को पहचानेंगे। इन सब से अलग हूँ मैं, चेतन तत्व, ये सब जड़ है। हमने विभिन्न प्रयोगों से इनको जाना था और अब भी थोड़ा थोड़ा हम जानते ही हैं कि जब भी हम मन की तरफ मन को ले जाते हैं, विचारों की तरफ ले जाते हैं, तब भी उनको अनुभव करने वाला, शरीर को अनुभव करने वाला, सांसों को अनुभव करने वाला तत्व एक ही होता है। इसको हमने रियलाइज करना, जानना है। शब्दों से नहीं, हम अपने इन अनुभव से जाने कि क्या एक ही तत्व इन सबको अनुभव करता है, और अनुभव जो करता है वो चेतन होता है, ये हमें पता है। कोई भी जड़ चीज ना अनुभव करती है ना इच्छा करती है। तो इन छोटे छोटे प्रयोगों में हम अपने को उद्बोधन देते हुए, अपने आप में विवेचना करते हुए जानेंगे कि जान कौन रहा है। इसको पता चल रहा है कि ये शरीर का अमुक अंग है, ये शरीर है, ये शरीर को सीधा करना है, टेढ़ा है। शरीर को अपने आप तो नहीं पता चलता कि मैं कमर, कभी किसी को ये अनुभूति होती है कि मैं कमर झुकी हुई हूँ, मुझको अपने आप सीधा होना है। नहीं, मेरी कमर झुकी है, उसको सीधा कर लो। हम कहते भी यही है और स्वयं भी करना है, मुझको इस कमर को सीधा करना है। तो इस तरह से हम जानते हुए आत्मा को पहचानने का प्रयास करेंगे। फिर आगे ईश्वर के गुणों में ईश्वर की समीपता को अनुभव करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज थोड़ा प्राणायाम भी कर लेंगे, हमारे पास थोड़ा समय है। तो गहरे लंबे सांस लेते हुए मन को इस ध्यान की क्रिया में लगाने का प्रयास करेंगे। दीर्घ श्वसन करते हुए अनुभव करना है, सिर्फ मैकेनिकली एक यंत्र के तौर पर नहीं, अनुभव करते जाना है कि हाँ, मैं गहरे लंबे सांस ले रहा हूँ, ले रही हूँ, और मुझको पता चल रहा है कहाँ तक सांस जा रहा है, कहाँ तक आ रहा है। जब हम ये थोड़ा सा भी करेंगे तो हमारा मन यहीं पर टिक जाएगा। तो आरंभ करेंगे। संकल्प कर लेंगे कि इस समय में हम पूरी तरह से मन को ध्यान के विषय में ही लगा के रखेंगे, इधर उधर मन को नहीं ले जाएंगे, उसके प्रति हम सजग रहेंगे। जब तक हम सजग नहीं रहते तब तक हमारा मन कहाँ चला जाता है, हम कहाँ मन को सैर करवाने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो सजगता बना कर रखनी है। अभी मन हर कदम में, अभी मन क्या सोच रहा है, हम ये क्रिया कर रहे हैं, ये नहीं वास्तव नहीं कर पा रहे हैं या ना, इसको बड़ी गंभीरता से ही हम लेते जाएंगे। तो शरीर को हमने ध्यान के अनुरूप स्थिति में बिठाया या नहीं, अनुभव करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। शरीर को बिठाने वाला मैं चेतन ही हूँ।
और मुझे अनुभूति हो रही है कि अब मेरा आसन ध्यान के अनुरूप बन गया है। स्थिर सुखम आसनम, आसन स्थिर है, सुखपूर्वक है। शरीर में कहीं भी अकड़ाहट जकड़ाहट नहीं है, यह अनुभव करेंगे। जहाँ भी तनाव हो, खिंचाव हो, जकड़ाहट हो, उसे ढीला कर देंगे। उस परम पिता की कृपा से शरीर का यंत्र ऐसे बनाया गया कि हम संकल्प करते ही ढीलापन कर सकते हैं, कसाव तनाव भी ला सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। ऐसी मशीनरी बनाई है मेरे प्रभु ने। तो सिर से पांव तक अनुभव कर लेंगे। पूरा शरीर सीधा लेकिन शिथिल है। मस्तिष्क में कि मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, अनुभव कर ले। कनपटियों पर वहां भी खिंचाव आता है तो नहीं। कंधों में देखें, कंधों में भी कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, ढीला कर देंगे। अंगुलियों में, हाथों की अंगुलियों में, पांवों की अंगुलियों में कोई तनाव ना हो। पिंडलियां, वहां भी शिथिलता होनी चाहिए। मैं पूरे शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है यह मेरा शरीर ऐसे बैठा है। अनुभव करेंगे पूरे शरीर को, सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक। अब किसी एक अंग को अनुभव करें और जाने कि क्या वह अंग स्वयं को अनुभव कर रहा है या मैं कर रहा हूं। जैसे कंधे हो गए या माथा, उसको अनुभव करते हुए जाने यह मेरा माथा है। क्या इस माथे को माथा ही अनुभव कर रहा है या मैं? कुछ देर तक यहीं पर धारणा बनाकर जो भी अनुभूति हो रही है उसे अनुभव करें। यह मेरे शरीर का, चेहरे का महत्वपूर्ण अंग है। मैं इसे जान रहा हूँ, परंतु ये मैं नहीं, मुझसे अलग है। मैं इससे अलग। अब पूरे शरीर को
स्वयं से अलग अनुभव करें। जैसे पत्थर की मूर्ति हिलती डुलती नहीं, मेरा यह शरीर भी मूर्त रूप शरीर हिलडुल नहीं रहा, ये मैं जान रहा हूँ और मैं इससे पूरी तरह अलग हूँ। स्वयं चिंतन करें शरीर के गुणों का, यह प्रकृति से बना है, जड़ है, यह उत्पन्न होता है, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं और फिर ये बुरा होने के बाद मर जाता है, समाप्त हो जाता है। शरीर के परिवर्तनों को स्वयं अनुभव करते हुए इसकी नश्वरता को जानने का प्रयास करेंगे। अगर स्वयं को अपने इस शरीर के परिवर्तनों का अधिक भान न हो रहा हो तो अपने बच्चों का या अपने सामने जिनके भी छोटे से लेकर बड़े तक शरीरों में परिवर्तन हुए उनको जानने का प्रयास कर सकते हैं। और इस शरीर के भीतर बैठा मैं चेतन अपरिवर्तनशील हूँ, मुझमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो बचपन में मैं था अब भी वही मैं हूँ। इसी तरह घर के अन्य सदस्य भी इस शरीर के अंदर निवास करते हुए चेतन तत्व हैं। परंतु जैसे मैं अपने चेतनत्व को स्वयं को नहीं जान पाता, मैं उनको भी नहीं जान पा रहा, उनके शरीर को भी वह समझे बैठा हूँ। ये शरीर का संबंध अस्थाई है, नाशवान है। अच्छा, शरीर को अब छोड़ दें। सांसों पर मन को ले जाएंगे।
नासिका के अग्रभाग पर मन को टिका देंगे। वहां पर हो रहे वायु के स्पर्श को, श्वास प्रश्वास से होने वाले स्पर्श को अनुभव करेंगे गहराई से। उस स्पर्श में क्या कोई परिवर्तन है, इसको जानने का प्रयास करें। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दोनों में कोई अंतर है क्या? हम स्वयं ये क्रिया नहीं कर रहे, जो स्वाभाविक रूप से क्रिया चल रही है, उसी श्वसन क्रिया को मैं अनुभव कर रहा हूँ। मन को मैंने यहाँ टिकाया, मैं लाया मन को यहाँ, और अब जो श्वास प्रश्वास की क्रिया की अनुभूति हो रही है, उसे मैं जान रहा हूँ। यह मन यहाँ पर नासिकाग्र पर श्वसन क्रिया चल रही है और मैं जान रहा हूँ। कुछ देर तक इन तीनों को अलग अलग अनुभव करते जाएं। मन शरीर में हो रही है श्वसन क्रिया, पूरे शरीर में नहीं, यहीं पर नासिकाग्र पर, नासिका के भाग पर, यहाँ पर जो ये क्रिया हो रही है उसको, और जो जान रहा है मैं, ये तीनों अभी वर्तमान में हो रहे हैं और मैं जान रहा हूँ। अगर हम पूरी तन्मयता से सांसों की अनुभूति कर रहे हैं, बात करेंगे कि हमारी यह श्वसन की प्रक्रिया धीमी होती जा रही है, उसे भी अनुभव करते हैं।
अब सांसों को और सांसों को जानने वाले दोनों को अलग अलग अनुभव करें। ये सांसें चल रही हैं और इनको जानने वाला मैं इनसे अलग हूँ। जैसे शरीर से स्वयं को अलग जाना था, सांसों से भी स्वयं को अलग, पूरी तरह से अलग अनुभव करेंगे। ये सांसें और ये मैं, सांसों में तो परिवर्तन हो रहा है, कभी गति में, कभी सांस अंदर आ रही है, कभी बाहर जा रही है, पर मैं कुछ में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? अब सांसों को पूरी तरह छोड़कर स्वयं में मन को टिकाएं। मैंने ही शरीर को भी अनुभव किया, मैंने सांसों को अनुभव किया, यही एक स्थान पर बैठे ही मुझे अनुभूति हुई है। मैं वही हूँ, शरीर को अनुभव करने वाला भी मैं ही हूँ, सांसों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ये मैं कैसा हूँ इसको जानने का प्रयास करेंगे। पहले मन के पास पहुंचे। मैं मन क्या इन्हीं विचारों में लगा हूँ या कहीं और तो नहीं गया हुआ? देखें अपने मन को, कौन से विचार चल रहे हैं। क्या मैं किसी विवेक के साथ जुड़ा, मन से कुछ और विचार तो नहीं उठा रहा? जो भी विचार चल रहे थे उन्हें छोड़कर अब केवल स्वयं पर ले आए मन को। मैं ये चेतन तत्व जिसने शरीर को भी जाना,
सांसों को जाना और मन को भी जाना, और जो व्यवहार काल में अनुभव करने वाला हूँ, मैं ही हूँ चेतन तत्व। मैं ही शरीर को चलाता हूँ, शरीर को प्रयोग में लाता हूँ, मन को प्रयोग में लाता हूँ। मेरे कारण ही ये सांसें चल रही हैं। वो मैं चेतन आत्मा, मेरे कारण ही ये जीवन कहलाता है। मेरा कोई रंग रूप नहीं है। मैं इन सब से अलग हूँ। ये प्रकृति से बने हैं शरीर मन आदि, परंतु मैं बना बनाया, मैं किसी भी तत्व से नहीं बना। मैं केवल एक चेतन तत्व हूँ, जो अनुभव करता हूँ और उस आधार पर इच्छा भी करता हूँ, और फिर वैसा कार्य करवाता हूँ शरीर से। चिंतन करें स्वयं पर। क्योंकि मैं किसी चीज से नहीं बना, इसलिए मैं बिगड़ता भी नहीं, नष्ट भी नहीं होता। मुझे कर्मों का सुख दुख भोगने के लिए विभिन्न शरीरों में जाना पड़ता है परमात्मा की व्यवस्था से। अभी कुछ शुभ कर्मों के कारण मुझे ये मानव के शरीर में आना पड़ा है। और यहाँ जो सुख दुख शरीर में हो रहे हैं, ये रोग शोक जो हो रहा है मन में शरीर में, उनको अनुभव में मैं ही लाता हूँ, मैं ही अनुभव कर पाता हूँ, शरीर नहीं। और मैं ही इन सब का स्वामी हूँ। मैं इनका अच्छा उपयोग करके और पुण्य कर्म कमा सकता हूँ, और भविष्य में और अधिक सुखी हो सकता हूँ। और इससे भी ऊपर जाकर अगर मैं परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, या सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्य है। इस शरीर के बंधन से छुटकारा पाकर उस परम ईश्वर की गोद में स्वयं को बिठा सकता हूँ। वो परम पिता जो सदा मेरे साथ रहते हैं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, जन्म दिया, वो मेरे साथ हैं, मेरे परम हितैषी हैं। हे परम पिता, आप मेरे ही नहीं सभी आत्माओं के पिता हैं। आपने हम सब
जीवों को मोक्ष के पश्चात एक शुद्ध रूप में इस संसार में भेजा था कि हम पुनः आपके पास अपने परम धाम, जो मेरा असली ठिकाना है, वहां पर वापस लौटूं। हे भगवान, हम इस संसार की चकाचौंध में झूठे सुख को ही वास्तविक सुख बनाकर यही फंस बैठे हैं और अपने पिता के घर को, अपने वास्तविक घर को ही भूल बैठे हैं। इसे संसार को लक्ष्य बनाकर यही उलझ गए। बहुत बहुत जन्मों से मानो युगों बीत गए भगवान। हे पिता, आपसे बिछुड़े हुए अब कुछ होश आया है, समझ में आई है। आपकी ओर जाने के लिए हमने अपनी यात्रा आरंभ कर दी भगवान। हमें पुनः आपकी ओर परम आनंद की ज्योति प्राप्त करनी है। अपने मन में भाव करते हुए कि हे पिता, हम कब से भटक रहे हैं, भटक गए इन झूठे तमाशों में, दुनिया के खेल तमाशों में को ही अपना सच्चा सुख समझने बैठ गए थे। अब धीरे धीरे हम इनसे निकल कर आपकी परम ज्योति को, अपने पिता के परम धाम को हम प्राप्त कर सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान। आप हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर हमारे पास है, परंतु हमने ही अपना मुख दूसरी ओर कर लिया था। अब पुनः आपके समीप जाने के लिए उत्सुक है। इन भावनाओं को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अपने पिता से जैसे पुकार करते हैं, हमें बुला लीजिए, अपनी गोद में बिठा लीजिए। गहरा लंबा सांस लेंगे। ओम। 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 पुकार करेंगे और चिंतन करेंगे कैसे किसी बच्चे को माता पिता घर से भेजते हैं, वो पढ़ाई करके वापस घर लौटना है, और अगर बच्चे वहीं पर उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो कैसी अनुभूति होती है।
घर पे ही घर के सदस्यों को भूल जाते हैं। इसी तरह मैं भी तो यहाँ आया था संसार को समझकर वापिस अपने घर लौटने के लिए, और यही उलझ गया। मुझे वापिस जाना है अपने पिता की गोद में, वही मेरा ठिकाना है। इन भावनाओं को अपने अंदर उबारेंगे। हे पिता, आपने मुझे जिस रूप में भेजा था, मुझ आत्मा को कोई संस्कार नहीं था। उस समय मन में कोई विकार नहीं था। एक पूरी स्लेट की तरह आपने मुझे भेजा। अब मैंने क्या क्या दोष अपने अंदर भर लिए। देखिए, निरीक्षण करेंगे। हे निरंजन, हे परम पित्र, पवित्र प्रभु, हे मेरे पिता, मैं आपका बालक वैसे पवित्र नहीं रहा। अनेक दोषों से लिप्त हो गया हूँ। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? आप तो परम दयालु हैं, एक सांसारिक पिता भी अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ देते। आप तो पिताओं के पिता हैं। आप हमें बारंबार अवसर देते हैं, पुनः पुनः अवसर देकर हमें इस संसार में भेज रहे हैं कि हम अपने दोषों को दूर करके फिर आपकी गोद में बैठ जाएं। सनकादिदेवसूनरेग्ने सुपायनो भव सचस्वाद स्वस्तये।
हे प्रभु, जैसे एक बालक अपने पिता की गोद में निशंक होकर चला जाता है, उसे पूछना नहीं पड़ता, ऐसे अधिकार होता है पिता की गोद में बैठने का, ऐसे मुझे भी आपकी गोद में बैठने का अधिकार है। आप हमें पूर्णतः त्यागते नहीं, हमें बारंबार अवसर दे रहे हैं, पर कमी तो हमें है, हम आपको पिता स्वीकार नहीं कर पाते और आपके बालक नहीं बन पाते। करेंगे चिंतन, जैसे एक पिता के गोद में या उसके सभी बालक स्वयं चला जाता है निशंक होकर, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? उस महान सत्ता के प्रति हम एक पिता का भाव अपने मन में बिठा पा रहे हैं? उनके आगे छोटा बालक बनकर उनकी गोद में बैठने का प्रयास करें, जो मेरे साथ है, मेरे भीतर है, जो भी दोष है, जो अवगुण है, उनको प्रकट करते जाए अपने पिता के सामने, जो परम कारुणिक है। कोई और विचार ना उठाए, अपने परम कारुणिक सबके पिता के सामने हम अनुनय विनय कर रहे हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। और तीसरा और कोई ना आए हमारे बीच में, मैं और मेरा पिता।
जहाँ जहाँ लगता है कि हम उलझे हैं, फंसे हैं, क्या वहां से हमें पूर्ण सुख मिलने वाला है? क्या वो सुख स्थायी रहने वाला है? हे पिता, हम पिछले जन्म को तो नहीं जानते। इस जन्म में जो हमारे अंदर संस्कार वित्तियां हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने ना जाने कितने जन्म व्यर्थ में गवा दिए। भटकते रहे इस संसार में, अपना असली ठिकाना भूल गए, वहां वापस जाना ही भूल गए। रहा सोया युगों से है, मेरे भगवान जगा देगा। रहा सोया युगों से है, मेरे भगवान जगा देगा। दया कर मुझे भी तुम सही पथ पर लगा देना। दया करना मुझे भी तुम सही पथ पर लगा देना। अरे अपने पिता से इन करुणा भरे शब्दों में प्रार्थना, मैं सचमुच सोया रहा भगवान। इतने युगों, इतने जन्मों तक अब मुझे ठीक मार्ग पर आगे चलाते रहना। फिर भटक जाता हूँ, बार बार भटक जाता हूँ इन संसार के धंधों में।
हर एक बिंदु को समझते जाएं। जहाँ जहाँ फंसे हैं तो क्यों फंसे हैं। तो भगवान मुझ में जागरूकता प्रदान कीजिए। मुझे स्वयं ही जागरूक रहना होगा। मन ही मन निश्चय करेंगे। हे पिता, अब हम अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। जागरूक रहेंगे। जहाँ भी उलझने लगेंगे, इसके निस्सारता को, नश्वरता को जानते हुए फिर स्वयं को आपकी तरफ ले चलेंगे। हमें स्वीकार कर लीजिए। आप दयालु हैं। आप पुनः पुनः अवसर देते ही रहते हैं। ये मैं जानता हूँ। मैं ही इस ओर बढ़ नहीं पाता, ये मेरी ही कमी है। अब मैं सजग रहते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला हूँ। भगवान, मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। सचस्वान स्वस्थ ये मुझे मेरे कल्याण के लिए अपने साथ संयुक्त कीजिए। आप तो किए ही हुए हैं। हम नहीं कर पाते, हमें बिछुड़ जाते हैं। मैं भी सावधान रहते हुए हे भगवान आपके साथ नाता जोड़ के रखूं। ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। इन्हीं भावनाओं को मन में रखते हुए अपने असली ठिकाने की तरफ बढ़ने का संकल्प लेते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। आपने मुझे ये सांसें, यह जीवन दिया ही इसीलिए था। हर सांस का उपयोग मैं अब अपनी इस यात्रा को बढ़ाने के लिए ही करता रहता हूँ। अपने शरीर की अनुभूति, इसी मानव चोले में ही मैं अपनी ये यात्रा सफल कर सकता हूँ। यही आपने मुझे साधक के रूप में दिया है। तो मन को अपने दोनों हाथों की स्थिति पर ले जाएं। जो स्थिर रखे हैं देर से धीरे धीरे उनमें गति दें। अंगुलियां ठीक खोलें, बंद करें और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में बांध कर
अपने हृदय पर रखेंगे। अपने परम पिता जो मेरे साथ है उनसे अनन्य विनय करेंगे। हे भगवान, हे पिता, मैं आपका बालक आपसे बिछड़ा हुआ, आपकी कृपा से कुछ स्मृति आई है मुझ में। आपका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी तरफ मैंने मुख कर लिया, अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा, आने लगा हूँ मैं, मुझ पर कृपा कीजिए। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे को स्पर्श करेंगे। माथे को स्पर्श करें। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। इधर ही आंखें खोले कम करें तो बार सामान्य हो जाएंगे। हाथ डालेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। आप सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।